सब आवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि हमल को होने से रोकना इंतहाई आसान है, लेकिन एक दफ़ा जब हमल हो जाता है तब उसको ज़ाया करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं गायनी के शोबे में प्रोफेसर हूँ। मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन्स पाकिस्तान से MCPS और FCPS का इम्तहान पास किया था और उसके बाद मेरा तकरीबन 20 से 23 साल का तजर्बा है और मैं मखसूस ज़नाना और मर्दाना दोनों तरह के अमराज़ का इलाज करता हूँ। इसके अलावा पेचीदा ज़च्चा बच्चा के मसाइल और बांझपन और इसके अलावा जितने भी अमराज़ मखसूसा हैं उनका इलाज करता हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहम मौजू है और वो मौजू है गैर इरादी तौर पर होने वाले हमल से कैसे बचा जा सकता है। इसमें बहुत ज़रूरी इसलिए है ये मौजू कि बहुत सारे जोड़े हमारे पास आते हैं जो कि अपने समाजी वजह से या मुआशी वजह से या अपनी नौकरी के मसाइल की वजह से या अपनी तालीम अभी उनकी जारी है, इस वजह से हमल चाह नहीं रहे होते लेकिन हमल हो जाता है। इसमें उन सब आवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि हमल को होने से रोकना इंतहाई आसान है, लेकिन एक दफ़ा जब हमल हो जाता है तब उसको ज़ाया करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसमें बहुत से मज़हबी नुक्ता नज़र आ जाते हैं। इसमें कानूनी तौर पे ये बहुत जगह पर इसकी इजाज़त नहीं होती। इसका इखलाकी पहलू है, समाजी पहलू है। इसलिए जब एक दफ़ा हमल हो जाए और उस नॉर्मल हमल को ज़ाया करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो तमाम लोग जो छुप के ये काम करते हैं। सही तौर पे उनके पास ना तो आलात होते हैं, ना उनके पास इस चीज़ का हुनर होता है और ना उनके पास इसके लिए जो लोग चाहिए होते हैं वो पूरे होते हैं। इस वजह से औरतें जब इस अमल से गुज़रती हैं एक गैर इरादी हमल को ज़ाया करवाने के चक्कर में, तो बहुत से मुस्तकिल मसाइल का शिकार हो जाती हैं और बहुत सी तो कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए इस बात की शदीद ज़रूरत है कि आम तौर पे लोगों में इस चीज़ का इल्म हो कि एक हमल जो गैर इरादी तौर पर आप नहीं चाह रहे उसको कैसे रोका जा सकता है। इसमें ना सिर्फ ये कि हम मुस्तकिल तरीके हैं जिनसे ये रोका जा सकता है, बल्कि ऐसे तरीके भी हैं जिनमें अगर आपस में मिलाप हो चुका है उसके बाद भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत कम चांस रह जाता है कि हमल हो। इन तरीक़ों को अगर मैं मुख्तसरन बताऊं तो इनकी जो इक़साम है उसमें सबसे आम इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है उसको हम बैरियर मेथड कहते हैं, जिसमें जो रुकावट पैदा करता है मर्द के जरसूम में और औरत के अंडे के दरमियान में, इसमें सबसे आम इस्तेमाल होने वाला कॉन्डम है। कुछ और तरीके हैं जो बच्चेदानी के अंदर डिवाइसेस रखी जाती हैं, हार्मोन्स वाले तरीके हैं और फिर मुस्तकिल तरीके हैं। जो कॉन्डम है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो ये हर जगह अवेलेबल होता है, ये सस्ता है और इससे आप जब तक चाहें आप इससे हमल को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें जो नुकसानदेह चीज़ है या इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें आपको हर दफ़ा उसकी प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कई लोगों के लिए जिनसी अमल के दौरान काबिल कबूल नहीं होता और कई लोग इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते इसकी प्रॉपर टेक्निक के साथ, जिसकी वजह से इसमें हमल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, उन जोड़ों के लिए जो हफ्ते में एक आध दफ़ा या महीने में एक आध दफ़ा मिलते हैं। जो लोग इससे ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के तरीके हैं जिनमें गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं। वो वाले तरीके जिनमें दोनों ज़नाना हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि आमतौर पे गोलियां होती हैं, वो उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं हैं। उन औरतों के लिए जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज हैं या जिगर का मर्ज़ है या उनमें छाती का कैंसर हो चुका है या उनके ख़ानदान में छाती के कैंसर की हिस्ट्री है, उनके लिए ये एस्ट्रोजन वाला तरीका सही नहीं है। उनमें फिर हम उन तरीक़ों पे जाते हैं जिनमें एस्ट्रोजन ना हो और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हो। उन तरीक़ों में एक बच्चेदानी के अंदर रखने वाली डिवाइस है जिसको मैरिना कहते हैं और एक बाजू में रखने वाला इम्प्लांट है जिसको हम
इम्प्लानॉन कहते हैं। ये दोनों तरीके तकरीबन 3 से 5 साल तक इफ़ेक्टिव होते हैं और जब आप इनको निकलवाते हैं तो आपका हमल होने की सलाहियत वापस आ जाती है। इसके अलावा जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें मुस्तकिल तरीके हैं जिनमें औरत में ट्यूबें बंद कर दी जाती हैं और मर्द में नसबंदी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट बंदे के पास जाएँ और जितनी मर्ज़ी अच्छी सहूलियात वाली जगह पे जाएं, फिर भी ये चांस बहुत ही कम रहता है। अब आखिर पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको वो तरीके जिनमें आपस में मिलाप होने के बाद भी आप हमल को रोक सकते हैं। उसमें आप अगले 5 दिन के अंदर अंदर या जब आपका अंडा बनने का दिन है उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप कॉपर टी रखवा लें या एमरजेंसी कंट्रासेप्शन के नाम से जो गोलियां मिलती हैं वो अगर आप खा लें तो आप इस हमल होने को रोक सकती हैं। इस बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे साथ क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसका तरीका है कि आप marham.pk पे रब्ता करें। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।